कैंसर रिसर्च अनुसंधान केंद्र जिनके द्वारा यहाँ पर कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम का क्लिनिक चलाया जा रहा है। तो आज चूँकि ब्रेस्ट कैंसर का एक अभियान के रूप में इसको माना जा रहा है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जनरली होता है कि ये बहुत एडवांस स्टेज में पता चलता है। इसको कैसे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें, इसके लिए एक जागरूकता है इन बच्चों के लिए जो अभी यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, और इसके बाद और भी इसके आगे सेमिनार होने वाला है, जिससे इनको ये समझ में आएगा कि कैसे जांच करना है, हर एक आम आदमी को कैसे जांच करना है अपना सेल्फ एग्जामिनेशन। तो अर्ली स्टेज में बाय द टाइम दे रीच टू द डॉक्टर वो काफ़ी लेट हो गया। तो इन्हीं सब की वजह से आज अभियान के तहत स्तन का कैंसर से कैसे बचाव किया जाए इसके लिए, है ना। स्तन कैंसर जो है ना, इसका कोई भी एज सच क्योर है, लेकिन प्रिवेंशन इज अ मस्ट। में आता है, ये हर मंथ करना है और ये लाइफ लॉन्ग करते रहना है। और 3-3 साल में आप अपने चिकित्सक से अपने स्तन की जांच कराएं, और जिनके परिवार में इसकी हिस्ट्री है, जैसे कैंसर की हिस्ट्री होती है, स्तन कैंसर, बच्चेदानी का, बॉडी का कैंसर और ओवरी का कैंसर, ये फैमिली में होता है। तो जिनके परिवार में ये हिस्ट्री, उनको थोड़ा जल्दी होने का डर है और उनके यहाँ खतरनाक भी हो सकता है। तो उनको उनको भी जागरूकता होनी चाहिए और अपना समय समय पे जांच करवाना चाहिए। और मैमोग्राफी एक ऐसा उपाय है जिससे हम लोग अगर जो प्रौढ़ावस्था में 40-45 के बाद हम लोग साल में एक बार मैमोग्राफी करवा सकते हैं, जिससे शुरुआती दौर में ही कैंसर को पकड़ में लाया जा सकता है। बहुत कॉमन कैंसर हो गया है और जिसका कि पता हम लोगों को लेट में चलने की वजह से हम लोग डेथ रेट को भी कम नहीं कर सकते। तो हमारा ये पर्पस है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को स्क्रीन करके, जो नॉर्मल फीमेल्स हैं जिनको अगर किसी तरह का कोई सिम्टम भी नहीं है, उनको भी हम स्क्रीन करके, और अगर इनिशियल इधर देखें सब कैंसर का पता लगा। तो भेजबो ये न दूर जान पर जागरूकता फैलाना है, जागरूकता फैलाना है, हराना है, जागरूकता फैलाना है, हराना है, जागरूकता फैलाना है, कैंसर को हराना है, जागरूकता फैलाना है, कैंसर को हराना है, जागरूकता फैलाना है, कैंसर को हराना है। यही आज का नारा है, सभी आज का ही नारा है, कैंसर को हराना है। Okay, now we are in the auditorium regarding to breast cancer awareness program. सीधा डेकोरेशन आज हमारे साथ ऋतु तो बताइए कैसा लगा। तालियों की गड़गड़ाहट से काइंडली हमारे सभी रिस्पेक्टेड सीनियर्स का वेलकम कीजिए।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। थैंक यू अनुष्का। है तो मैं प्रिंसिपल सर से अनुरोध करूंगी कि 2 शब्दों से हमारा जो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस में हमें कुछ बताएं। ये आज की समय में उभरते हुए समस्याओं में एक प्रमुख समस्याएं हैं। जैसा कि हम जानते हैं, महिलाओं में मोस्ट कॉमन सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये बहुत मुख्य रूप से ये 2 कैंसर बहुत समाज में फैल रहे हैं। और इसके प्रति जागरूकता के लिए जो हमारे सर्जरी विभाग के डॉक्टर एकता जी ने प्रयास किया है अवेयरनेस जगाने का, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं और सराहना भी करता हूं। इस तरह का इस डायस में उपस्थित हमारे अधीक्षक महोदय, विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, डॉक्टर पम्मी राय एवं इस विभाग के या अन्य विभाग के जो भी फैकल्टीज हैं, बीएससी नर्सिंग के भी फैकल्टी आए हुए हैं, हम उनके साथ में और छात्र छात्राएं जो भी हैं इस जगह, उनका भी हम स्वागत करते हैं कि आपने जिस तरह से इसके प्रति जागरूकता दिखाई, यह काफी सराहनीय है। तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यक्रम की मुख्य सूत्रधार डॉक्टर कुमारी एकता मैम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सबों को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में विस्तार से मेरे तरफ से ये कोशिश है कि जितने लोग स्टेज की तरफ देख रहे हैं वो देखें उसे, जो मैं बोल रही हूँ उसे सुनिए। जहाँ पे आपको डाउट है, जो लगता है कि आपको पूछना चाहिए, यदि आप खुल के पूछने में दिक्कत महसूस करते हैं तो लिखकर हमें दे दीजिए। हमारे वॉलंटियर्स आपके बीच बैठे हैं, आप उन्हें पेपर्स देते जाइए, हम आपके क्वेश्चंस को भी लेंगे। हम सबके शरीर में नॉर्मली भी सेल्स का डिवीजन होता है, बट हर किसी को कैंसर नहीं होता है, क्योंकि सेल डिवीजन के बाद उस प्रोसेस में 2 चेक पॉइंट्स हैं, जिन चेक पॉइंट्स की वजह से जिन सेल्स की आवश्यकता नहीं होती है या जिनकी बनावट में कुछ गड़बड़ी है, वो खुद ब खुद हमारे शरीर में मर जाते हैं, पर हमें पता भी नहीं चलता। यही चेक पॉइंट्स अगर नहीं रहे तो हमें कैंसर हो जाता है। शरीर के हर अंग में किसी न किसी प्रकार का कैंसर हो सकता है। आज हम उनमें से एक के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट में भी नॉर्मली सेल डिविजन होता है, सेल्स डिवाइड होते हैं, सेल्स खराब हो जाते हैं, बट अगर सेल्स ग्रो करते चले तो क्या होगा? इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, हम सबको कैंसर हो सकता है। तो आज ब्रेस्ट कैंसर पे डिस्कशन करते वक्त यही बताना है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज है, कोई जरूरी नहीं है कि आप मर ही जाएंगे, है ना। अब कैंसर किसे हो सकता है? आपको हो सकता है, मुझे हो सकता है, हम सबको हो सकता है। कैंसर में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हुआ तो आप मर जाइएगा, ऐसा नहीं है। आज के समय में स्तन का कैंसर बढ़ते जा रहा है। लोगों को बहुत पहले होता था, 1000 लोग में हिस्टेक्टमी कर देते हैं, पर ठीक है, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी साथ होगा ही। आज ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात हो रही है तो समझ लेना है कि हर कैंसर में स्तन काट के हटाया भी नहीं जाता है। कई बार सिर्फ छोटा कैंसर भी हटा देंगे और दवाई पड़ेगी तो आप रह सकते हैं और आपका स्तन भी बचा रहेगा, आप भी बचे रहेंगे
और इलाज भी हो गया और आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। ठीक है, हमने अपना जीवन शैली ही बदल दिया है तो कैंसर तो हो ही सकता है, ये जानना है। तो जीवन शैली वाली बात में क्या क्या आता है? खान पान, रहन सहन और मोटापा। मोटापा के बारे में विचार क्या है? जितना ज्यादा वेट रहेगा आप बहुत सारी बीमारियों को न्योता देते हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो या ब्रेस्ट कैंसर हो। तो ये तो आप खुद बदल सकते हैं ना। लेटकर करते हैं। इसके लिए बाएं हाथ को ऊपर करके उसी कंधे के नीचे तकिया लगाकर दाएं हाथ से यह जांच करें। याद रखें, बाईं तरफ की छाती की जांच के लिए दाएं हाथ का और दाईं तरफ की छाती के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। बहू की तो बहन भी आई है, सुना है डॉक्टरनी है। कल बातों बातों में पूछ लिया कि किस चीज की डॉक्टरनी हो, तो बोली कि कुछ चीड़-फाड़ का काम करती है। ये भी बता रही थी काकी कि कुछ स्तन कैंसर का इलाज करती है, और ये भी बोली कि स्तन का जांच खुद से करना चाहिए और कोई भी गांठ या सूजन हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बहन, कल नहाते वक्त तो महसूस हुआ था, कहीं वो कैंसर तो नहीं? अरे नहीं बहन, मुझे भी बहुत दिनों से दाहिने स्तन में कैंसर गांठ है। दर्द तो होता नहीं तो कैंसर थोड़ी होगा, तो बेकार ही में चिंता कर रही हो। ये सब कुछ नहीं होता है। सोनी ने मंजू को ये तो समझा दिया कि घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन मंजू के चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। मन ही मन वो सोच रही थी कि डॉक्टर को दिखाए या सोनी की बात सुने। ऐसे ही काफी दिन बीत जाता है। फिर एक दिन सोनी मंजू के घर पे जाती है और दोनों में क्या बातें होती हैं, चलिए देखते हैं। बहन कहाँ हो? कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ बहन, यही हूँ। क्या हुआ बहन, परेशान दिख रही हो? पति से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं बहन, वो जो मैंने गांठ बताया था ना मेरे स्तन में, अब उसका आकार बड़ा हो गया है। अब मुझे बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं क्या होगा। अरे पगली, तुम अभी तक उसी के बारे में सोच रही हो? दर्द तो नहीं होता है ना, गांठ बड़ा है फिर ठीक भी हो जाएगा, बेकारी में चिंता कर रही हो। नहीं बहन, मुझे अब डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। अब मैं और देर नहीं कर सकती। मैं तो कहती हूँ आप भी दिखा लो, साथ में दिखा लेंगे, दोनों का ठीक हो जाए। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों दिखाऊंगी जब मुझे कोई परेशानी ही नहीं है। डॉक्टर तो बैठे ही है पैसे लूटने के लिए। तुम्हारी मर्जी, तुम ही दिखाओ, मैं तो चली अब। पहले भी हुआ था, लेकिन रिपोर्ट्स आने के बाद इसकी पुष्टि हो गई है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, मतलब आपको स्तन में कैंसर हो गया। क्या क्या डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? बैठ जाइए। देखिए, इतना घबराने वाली बात नहीं है। आप हमारे पास बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। अभी आपका शुरुआती दौर है कैंसर का, और आप वक्त पे सही से इलाज कराएंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो डॉक्टर, हम ठीक तो हो जाएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस समय पर सही तरीके से इलाज करवाना है। ठीक है डॉक्टर, आप जैसा बोलेंगे। जांच लिख देती हूँ आपको, आप वो करवा कर मुझसे मिल लीजिएगा। लेकर दोनों बार फिर से डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। इस नुक्कड़ नाटक से के माध्यम से इस विषय को और गहराई से हम दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप सबको सही समय पर बीमारी पता लगाने के महत्व के बारे में समझ आ गया होगा। Now I would like to call our expert chief guest to come on dais and say a few words about breast cancer. I would request Dr. Mrityunjay sir to come up on stage. इस सभा में उपस्थित मेरे मित्र डॉक्टर बीके जायसवाल, डॉक्टर गोपाल शरण सिंह जी और नर्सिंग स्टूडेंट्स और मेरे सर्जरी डिपार्टमेंट के पोस्ट ग्रेजुएट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं और इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप लोग सब पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। सबको ये चीज़ जानना चाहिए। सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट, ये एक प्रिवेंटेबल कैंसर है। यदि आप टाइमली आपने इलाज करा लिया तो ऑलमोस्ट क्योर होता है इसका। जो और सर्जरी में जो हम लोग करते हैं, वी कैन नॉट
say that cure is guaranteed, but यहाँ aim of the surgery is cure, control and conservation. आपका यदि टाइमली इलाज हो जाता है तो आप क्योरेबल हैं. 2-3 चीज़ें जो इसमें आपको बताई गई हैं, उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब आप माँ बनेंगी तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है. ये आपके बच्चे के सेहत के लिए भी बढ़िया है और आपको ब्रेस्ट कैंसर से बचने में भी सहायक है. लोगों को फिर धन्यवाद देता हूँ. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you to all the people present in this crowd. Everyone, thank you, sir. Thank you, sir, for coming.